बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। हाँ, ओके 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 ओके। तुम्हें जेल से भगाने वाला कौन था? बोल। बताता हूँ, बताता हूँ। बताता हूँ, बताता हूँ। कहना क्या चाहते हैं आपका मतलब इस ब्लास्ट का जिम्मेदार मैं हूं? एग्जैक्टली। लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर सफेद कपड़े पहन के विधवा बनने को तुमने कहा, इसीलिए जो इस ब्लास्ट के जिम्मेदार हैं उन्हें साड़ी पहना के मारते हुए ले जाने के लिए आया हूं मैं। What do you mean? मिस्टर कमिश्नर, टेक आउट योर स्टार्स। यज्ञ, याद रखो हम दोनों आईपीएस ऑफिसर हैं। इंडियन पुलिस नो, यू आर रॉन्ग। तुम आईपीएस नहीं, आईपीपीएस, इंडियन पॉलिटिकल लोगों को सेव करने वाले गार्ड हो, वो भी घटिया। मैं इस राज्य का होम हूँ, होम मिनिस्टर। तुम मेरे सामने इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, इतनी हिम्मत तुम्हारी हैं? एक ईमानदार आदमी की बात सुनने के लिए सामने वाले को भी ईमानदार होना पड़ता है होम मिनिस्टर साहब, और उसका समझदार होना भी जरूरी है, समझे आप? दिमाग चाहिए जो आपके पास नहीं है। वो होम मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ बोलना कानून के विरुद्ध है। कौन सा कानून? 35 करोड़ लोग जब इस देश में सो रहे थे तब ये देश आजाद हुआ था, तो उनके भविष्य के बारे में सोचे बगैर कुर्सी पर बैठकर ये कानून उन पर थोप दिया गया। या फिर 95 करोड़ की आबादी वाले इस देश का, जिसका कोई भविष्य नहीं है, उस हिंदुस्तान को चीर फाड़ करके गरीबों का हक छीन के अपनी झोलियां भरते रहे हैं ये लोग। और अगर उसमें कुछ बचता भी है तो तुम जैसे कानून के गद्दार अपने स्वार्थ और लालच के लिए उन गरीबों की खाल उधेड़कर तेरे जैसे आईपीएस के लोग अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए काम करते हैं और अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं। उनके बनाए हुए इस अंधे कानून के बारे में तुम बात कर रहे हो ना? कौन सा कानून? एआई जी, वो तुम्हारे सामने वो कैसी बातें कर रहा है? जवाब दो, जवाब दो ना। बोलिए सर, बोलिए। इतने सालों से इस लॉ एंड ऑर्डर की रखवाली करने वाले एक पुलिस ऑफिसर को सिर्फ 3 साल से कुर्सी पर बैठा एक राजनेता हम सबके सामने कितनी इज्जत दे रहा है? बोलिए सर, बोलिए, कम ऑन, बोलिए, स्पीक अप, स्पीक अप। उसको क्या, मैं तुझे भी ऐसे ही बुलाऊंगा। चुप कर। भूल गया वो दिन जब तू बस स्टैंड पर जेब काटा करता था, सुअर की औलाद? शादी के बाद अपने स्वार्थ के लिए अपनी बीवी से एमएलए का बिस्तर गर्म करवाता था, मतलब निकल जाने के बाद उसके नाम पर समाधि बनवा दी और उसके पास लगा दी गांधी जी की मूर्ति और उस पर लिख दिया हे राम, मतलब ही कहीं के। तुझे क्या लगा ये बात कोई नहीं जानता? नमक हराम। फ्रेंड्स, जेल में ब्लास्ट करवाकर टेररिस्ट को भगाने का मौका किसने दिया है? हमारे मिनिस्टर और पुलिस कमिश्नर बलराज ने। उन गद्दारों को भगाने वाले इन लोगों को साड़ी पहनाकर सरेआम नचवाना चाहते हो या फिर गली गली कुत्तों की तरह दौड़ाकर इन्हें मारना चाहते हो? चॉइस इज योर। अपने लोग कितने अंदर हैं? 5 लोग हैं भाई। सोमू? वो फिट हो गया भाई। उसका नाम क्या है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यज्ञ। लोग मिस्टर, जब भी इंक्वायरी कमेटी बैठती है तो देखना पड़ता है तेरा यही चेहरा, तेरा यही चेहरा। 30 बार ट्रांसफर हो चुके हो और 3 बार सस्पेंड हो चुके हो, अभी भी अकल नहीं आई तुम्हें? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ऐसा कोई स्टेशन नहीं है जहां तुम्हारा ट्रांसफर नहीं हुआ हो। जितनी इंक्वायरी आपके बारे में करनी पड़ती है उतनी इंक्वायरी हमें अपने बच्चों के लिए नहीं करनी पड़ती। वेल, ये तो मेरी काम के प्रति ईमानदारी है। सही कहा ना? यज्ञ, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी ताकत होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारी कमजोरी नहीं। याद रखो, हमने तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, उसका भी कुछ सीमित दायरा है, ये तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं सर? कम ऑन टेल मी। यू शुड चेंज योरसेल्फ। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। ओके, बदल लूंगा, लेकिन एक शर्त है सर, आपको मुझे बदलने के साथ साथ भारत के संविधान को भी बदलना होगा। बदल सकते हैं सर?
गोडसे, शिवराजन, दाऊद इब्राहिम, चंद्रा स्वामी वीरप्पन, ये 5 लोग नए भारत के 5 पांडव हैं। ये भारत ही नहीं सारा विश्व जान चुका है। ये बात आप भी मान लीजिए तो मैं भी बदल जाऊंगा। नहीं मान सकते ना? कानून को मैं अपने सीने पर रखकर उसकी हिफाजत करता हूं सर। अगर मैं उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हूं तो तुम कहते हो बदल जाओ। पहले आप अपने कानून को बदलिए। नहीं बदलूंगा। नो, नेवर, इम्पॉसिबल। कितनी देर कर दी सॉरी बेटा? माँ, काम था। अब जल्दी जाके तैयार हो जा। हाँ, अभी आया। सुमित्रा जी, हाँ, क्या है पुरोहित जी? आपके पति की एक फोटो दीजिए। कोई पुरानी फोटो भी हो तो चलेगी। वो क्या हुआ माँ जी आपको? अपने पति की फोटो भी आपने अपने पास नहीं रखी हैं? शायद ये कुंती होगी और है? इसका बेटा भी। वो कुंती पुत्र होगा। यस, मैं कुंती पुत्र हूँ। लेकिन तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले तुम लोगों को ब्रह्मपुत्र कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? लेकिन तुम लोगों को पैदा करने वाला असली बाप कौन है? वो ब्रह्मा या तुम्हारा बाप? श्राद्ध की पूजा करने आए हो तुम लोग। जाओ यहाँ से, जाओ। बेटा, माँ, मैंने तुमसे कहा था ना ये सब मत करो। ये बात नहीं है बेटा। माँ, तुम पिताजी को अपने दिल में रखकर पूजा करती हो ना, तो फिर ये सब क्यों? नहीं माँ, नहीं। मुझे इस जालिम से बचाओ प्लीज। जा। भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स भैया। इट्स ऑल राइट। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ।